चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र चित्त शुद्धि का क्षेत्र है। तो चित्रकूट की बात जब हम करते हैं तो चित्रकूट का तीर्थ लौकिक भी है और अलौकिक भी है, भौगोलिक भी है और भावनात्मक भी है, पौराणिक कथा प्रसंगों में भी और आध्यात्मिक योग साधना के प्रसंगों में भी है। हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिस व्याख्या विवेचन को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो चित्रकूट के दोनों रूपों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, चित्रकूट का भौगोलिक रूप और तीर्थ रूप। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम के चरण जहाँ जहाँ गए वो स्थान तीर्थ होता गया। चित्रकूट की बात जब तुलसीदास जी महाराज करते हैं, वाल्मीकि ने जो स्थिति बताई कि कहाँ रहे आप, कहाँ निवास करें, भगवान श्री राम धरती का अंधेरा दूर करने आए थे। जब अवतार आते हैं, सामान्य मनुष्य जब आता है, साधना करता है, तप करता है, तो अपने जीवन का अंधेरा दूर करता है, अपने चित्त का अंधकार दूर करने आता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो धरती का अंधेरा दूर करने आते हैं। तो प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने लगा तो देवता बड़े चिंतित हुए कि अब क्या होगा, अगर भगवान राज्य करने लगे तो धरती का क्या होगा, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य का क्या होगा, वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा। अभी तो प्रारंभिक चरण ही पूरा हुआ है, अभी तो भगवान श्री राम ने सुबाहु और मारीच का ही वध किया, अभी तो अयोध्या के आसपास मिथिला के क्षेत्र का ही आसुरी आतंक नष्ट हुआ है। अभी जो इसका मूल है, इसकी जो जड़ है, जो रावण कुंभकर्ण है, जो रावण का आतंक है, जीवन में जो विष फैलता है वो तो मूलाधार से ही फैलता है। कुंडलनी अधोमुखी होती है तो विष फैलता चला जाता है, प्राण का क्षरण होता जाता है। कुंडलनी ऊर्ध्वगामी होती है तो अमृत फैलता है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो काम ही नहीं हुआ, कैसे होगा। माता सरस्वती की शरण में गए, कुछ करो भगवती, कुछ ऐसा ही करो कि भगवान श्री राम का राज्य तिलक न हो, क्योंकि उनका तो क्षेत्र व्यापक है, अयोध्या उनका क्षेत्र नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दीप्त सागर मेखला भूकर के भूपति कोसला। संपूर्ण धरती श्री हरि का क्षेत्र है, भगवान नारायण का क्षेत्र है। भगवान श्री राम स्वयं चिंतित थे। कहते हैं एक प्रसंग में कि माता कैकेयी सब माताओं में उनसे अतिशय प्रेम करती थी। माता कैकेयी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इतनी चिंता की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि करना कुछ है और मैं करने कुछ जा रहा हूँ। कहते हैं कि कैकेयी ने सारा अपयश अपने मत्थे लिया और बोली कि मैं तुम्हारे कार्य की सहायिका बनूंगी, मैं बनूंगी तुम्हारे राज तिलक की बाधा। इसलिए जब भक्तों का चरित्र लिखा गया है तो भक्ति में भक्ति मती कैकेयी की बात भी कही गई है। ऐसे भक्त बड़े बिरले होते हैं। भक्त होने का सम्मान, भक्त होने का यश, भक्त होने का गौरव सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा भक्त जो अपयश ओढ़ ले भगवान के लिए, विष पी ले भगवान के लिए, समाज का जहर पचा जाए भगवान के लिए, भगवान से जो कुछ न चाहे, कुछ न मांगे, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, जाहि न चाहूँ कबहूँ कुछ तुलसी सहज सने हो। जो हमसे कुछ नहीं चाहते, बस तुमसे सहज स्नेह करते हैं, हे राम तुम हृदय में वास करो। ऐसी माता कैकेयी, उन्होंने अपयश लिया, समाज का विष पिया और राम को, भगवान श्री राम की साधना के लिए जो राष्ट्र कुंडली जागरण की साधना उन्होंने की, उसके लिए मार्ग खोजा। क्योंकि अनाहत चक्र का बहुत गहरा महत्व है। कुंडली जागरण के प्रसंग में इसका गहरा महत्व है। जब राष्ट्र कुंडली जागरण का प्रसंग, जब सामान्य कुंडली जागरण का प्रसंग आता है, मनुष्य का साधक कुंडली जागरण करता है तो वो आरंभ कर सकता है मूलाधार से, क्योंकि तपस्या करते हुए व्यक्तिगत रूप से संस्कारों के विष को पचाया जा सकता है, लेकिन संस्कारों के कर्म के विष को उद्वेलित कर देना, विक्षुब्ध कर देना, अगर मूलाधार से शुरुआत होती है तो धरती पर महान उपद्रव खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि वो महान उद्वेलन संपूर्ण धरती का विनाश कर सकता है। जिससे भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के परामर्श से आरंभिक साधना करके आज्ञा चक्र से इसकी शुरुआत की, और सबसे ज़्यादा समय तक, क्योंकि बड़ी गहरी तैयारी वहाँ होनी थी, भगवान श्री राम ने चित्रकूट में लंबे समय तक, दीर्घ काल तक निवास किया और सबकी साधना का मार्ग प्रशस्त किया। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जाते थे, जहाँ जहाँ उनकी उपस्थिति रही, वो क्षेत्र, वो प्रकृति परिवर्तित होती चली गई।